इस सीन को ध्यान से देखो और नोटिस करो कि ये सीन इतना स्पेशल क्यों है। अभी तक नोटिस नहीं किए तो मैं बता दे रहा हूँ, इस सीन में सबसे पावरफुल चीज वो थी जो आपके सामने रहेगी फिर भी आपको नहीं दिखने वाली है। सबसे खतरनाक इनविजिबल एक्टिंग। गुड आफ्टरनून सर, कैसे हैं आप? I'm busy actually. तो ये है लंच बॉक्स। जितनों ने भी देखा होगा उन सबको पता है कि इस फिल्म की एक्टिंग सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बाकी फिल्म हिस्ट्री की सबसे बेस्ट एक्टिंग में से एक है। एक चीज इस फिल्म में बहुत अलग थी कि इसके एक्टिंग में ना कोई चिल्ला रहा है, ना गला फाड़ रहा है, ना ही लंबे लंबे मोनोलॉग देते जा रहा है, और कोई फिजिकल एक्टिंग भी नहीं और ऐसी मेथड एक्टिंग भी नहीं कि हद से ज्यादा कैरेक्टर में घुस गए, आसपास वालों को ही पागल करके रख दिया है। इस फिल्म की एक्टिंग है एकदम इनविजिबल और सटल। वापस से इस सीन को अगर ध्यान से देखो, खाना देखने से लेके खाना खाने तक ये बीच का जो गैप है, इसमें ना कोई डायलॉग है ना कुछ है, पर पूरा इमोशन से भरा हुआ है। इसमें ये कंफ्यूजन से लेके एक्सेप्ट करने तक खाने को किस तरीके से दिखाया है वो खाली ध्यान से देखो। और वो अनलकी लोग, या फिर मैं कहूँ वो शायद लकी लोग, जिन्होंने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है, कितना बड़ा जेम है उनके पास, वो देख सकते तो देखेंगे ये एक मोमेंट नहीं, ऐसे मोमेंट्स भरे हुए हैं जिसमें कैरेक्टर बस इमोशन फील कर रहा है, टाइम दे रहा है, डायलॉग बोलने की जल्दी नहीं है, जो आजकल हर फिल्म में हमें देखने को मिलता रहता है। और वैसे भी एक्टिंग की बात मैं कर भी किससे रहा हूँ, लेजेंडरी इरफान खान। उनके आगे तो एक्टिंग क्या है, वो तो चलते फिरते इतनी एक्टिंग कर देंगे जितने के लिए तो पूरे लोगों का करियर कम पड़ जाता है। I don't want to brag about myself, but I can do anything. वैसे ये ऐसे ही थोड़ी लेजेंड बन गए, ब्रांड से कोई लेना देना नहीं था इनको, खाली एक अच्छी परफॉर्मेंस। तभी लंच बॉक्स के लिए इंटरस्टेलर के ऑफर को बोला हटाओ, ये सब मैं नहीं करता आती जाती पिक्चर। क्रिस्टी, नहीं मैन, मिस्टर खान हैज नो डेट्स दिस ईयर। नहीं यार। कौन क्रिस्टी? क्रिस्टोफर नोलन। ये फिल्म बहुत मिनिमल है, 3 मेन कैरेक्टर, 1-2 साइड कैरेक्टर, स्टोरी भी इतनी सिंपल, लंच बॉक्स एक्सचेंज हो गया गलती से और उसके बाद 2 जन में रोमांस होने लग जाता है। अब ऐसी मिनिमल फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, तो इसीलिए एक्टर्स बहुत इम्पोर्टेंट थे और मिले भी कौन, सब एक से एक टैलेंटेड एक्टर। और 2 सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर जो है मुंबई और खाना। ये फिल्म ना खाने पे थी और ना ही कोई लव स्टोरी, असली में इस फिल्म का मेन थीम था लोनलीनेस। तो हम डिस्प्रेशन में अभी हैं, कोचिंग में है? डिस्प्रेशन में सर। जो दिखाने के लिए सबसे परफेक्ट था सटल एक्टिंग, और कई सारे मोमेंट है, एक एक करके अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे। इस फिल्म में बहुत डिटेल्ड एक्टिंग वाले मोमेंट्स हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, साजन पूरी तरीके से अकेले रहता है, बीवी बच्चे कोई नहीं है, लाइफ झंड हो चुकी है और किसी चीज में इंटरेस्ट रहा ही नहीं। मनी, नो मनी। उसके बाद जब लंच बॉक्स में लेटर मिलता है, उसके बाद लाइफ में कैसे चेंज आने लगता है, थोड़ा सा खुश रहने लगता है। फिर ये सीन देखो, उसको दूसरी बार जब लंच बॉक्स मिलता है तो कितना इंटरेस्ट से वो वेट कर रहा है इसका। ये एक्टिंग बहुत सटल है, स्माइल भी देख लो, इतनी हल्की है, कोई एक बार देखेगा तो शायद नोटिस भी नहीं कर पाएगा, पर इसके बाद जो कंटिन्यू होता है वहां पर देखो, खाने में भर भर के मिर्चा डाल दिया है, तो अब उसके ऊपर क्या रिएक्शन होना चाहिए। पहला बाइट लेते ही कोई भी और एक्टर होता तो वो शायद ओवर करने लग जाता, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन, कुछ 1-2 डायलॉग और बॉडी लैंग्वेज से भी ये पूरा बता देता कि ये बहुत स्पाइसी खाना है, पर ऐसा कुछ नहीं है इस सीन में। बस ये देखो, इस एक्टिंग से ये पता नहीं लगता है कि खाना बहुत तीखा था, बल्कि हमें फील होता है कि वो कितना तीखा खाना था। फिर ये सीन जिसमें ऑफिस आने से पहले साजन को ये पता लग जाता है कि सुबह सुबह वहाँ से एक औरत अपनी बच्ची को लेके कूद गई, और उसे ये डाउट है कि कहीं वो ईला तो नहीं है। फिर टिफिन आने का किस तरीके से वेट कर रहा है, टेंशन बढ़ते जा रही है, बिना कोई डायलॉग के, बिना किसी भी चीज के, पूरा का पूरा उसका स्ट्रेस, उसका टेंशन हमें दिख रहा है। और जैसे ही टिफिन मिलता है उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है, कितना रिलैक्स हो गया, ये सब चीज पूरा साफ दिखता है। और फिर इस सीन को कैसे भूल सकते हैं। नाम क्या है उनका?
पीला। इस सीन में जैसे डायलॉग तो बस एक ही था, उसे तो कोई भी बोल लेगा। उस डायलॉग के बीच का जो साइलेंस था, अगर उसमें इमोशन डाल सके तो असली एक्टर है। यहाँ पूरी तरीके से हमें वो चीज फील होती है। राइटर तो बस एक पेज स्क्रिप्ट दे देगा, उसमें कुछ लाइन रहेंगे, वो तुम लोग को याद करके बोलना है, पर उसको बोलते टाइम क्या फील करना है, कैरेक्टर का क्या मोटिवेशन रहेगा, किस तरीके से वो सोच रहा है, ये सब चीज एक्टर के ऊपर है। अब यहाँ देखो, सौरभ सचदेव ने भी एक चीज बताया है कि वो चीज अचीव करने के लिए एक्टर क्या क्या टेक्निक यूज कर सकता है। Sometimes smoking and thinking कि इसको मेरे से पैसे चाहिए, कितने पैसे चाहिए, बहुत पैसे चाहिए इसको, दूंगा कि नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, अगर ये रोएगा तो रोने दो, मेरा क्या जा रहा है। It's all going in my head। जो इरफान खान साहब बहुत अच्छा करते थे। लंच बॉक्स ये सब चीज से पूरी तरीके से भरी है कि स्क्रिप्ट जो भी होगा, पर साजन का जो लोनलीनेस है, जिस तरीके से उसको दिखाना है, ये सब तो इरफान सर का ही था। और उनकी तारीफ में तो क्या बोलूं, वो तो किसी स्कूल के एनुअल डे में आ जाए तो भी पक्का ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दे देंगे। और वैसे भी ये चीज तो इंडस्ट्री में हर एक को पता है। But if you're talking of acting, I challenge you to show me one more Irfan Khan. वो हमेशा सीन को देख रहा होता था कि सीन कमाल होगा तो मैं भी वर्क करूंगा, मैं तो कर ही लूंगा। आज लोग इरफान भाई के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन कभी उनको लेके किसी ने 25 करोड़ की पिक्चर बनाई? And of course his eyes I think deserve a separate Oscar। इरफान ने तो पहला टेक इज, अभी तो चाय शुरू, एक फर्स्ट सिप जस्ट मक्खन। चेक कर ले, पैंट उतारो। इस तरह की सटल एक्टिंग हर बार एक्टर कर ले ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार जॉनर पे भी डिपेंड करता है। अब कॉमेडी हो गया, एक्शन हो गया, ये सब में हम लोग इतना ज्यादा सटल और इनविजिबल एक्टिंग की उम्मीद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे एक्टर भी कभी कभी हद से ज्यादा एक्टिंग करने लग जाते हैं। मगर दिमाग तब खराब होता है जब यही सेम एक्टिंग ड्रामा फिल्म में देखने मिलती है। वहां तो हम लोग कम से कम सीरियस और सटल एक्टिंग की उम्मीद कर सकते हैं, पर जितना भी देख लो, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा ड्रामा फिल्म में हम लोग को एकदम सटल एक्टिंग देखने मिलती है। और उसका बहुत बड़ा एक रीजन है जो नवाजुद्दीन ने बताया है कि अपने यहाँ पर हद से ज्यादा डायलॉग है, मोनोलॉग है, खाली बकबक करते रहते हैं एक्टर। तो जब तक आदमी खाली बोलेगा तो वो सोचेगा कैसे, और सोच सोच कर अलग तरीके से कैरेक्टर में कैसे इमोशन डालेगा। बिकॉज ऑफ ट्रेडिशन थिएटर से हमारा आया है, हमारे जो उसमें वर्बोस बहुत है, हम बोलते बहुत हैं, है ना। इवन मैं स्क्रिप्ट में भी बहुत ज्यादा लाइन, और हमारे यहाँ जो ज्यादा बोलता है उसको लगता है कि इंटेलिजेंट है। कभी कभी कम बोल के भी दिखाया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। अब इस फिल्म में देखोगे तो इरफान खान के कंपैरिजन में नवाज के पास बहुत ज्यादा डायलॉग थे। लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं ये बोलने में वजन आता है सर, अच्छा लगता है। पर फिर भी बहुत अच्छा सटल एक्टिंग किया है। कई सारे जगह पर देखोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कर लिया है, और इस चीज में तो अपना फैजल कोई नया खिलाड़ी नहीं है। कहानी गैंग्स ऑफ वासेपुर और सेक्रेड गेम्स, ये सब देख लो, पता लग जाएगा बंदे का लेवल क्या है। पर वही बात होती है, जिसने सबसे ज्यादा ज्ञान दिया उसी से ये लोग ने बकबक करवा के ऐसे ऐसे रोल करवा दिए हैं। गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी, टूट जाएगी हड्डी, नहीं पड़ेगी चड्डी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। एक्टर कितना भी ज्यादा टैलेंटेड हो, कुछ नहीं उखाड़ सकता अगर उसे डायरेक्टर ही ऐसा मिल जाए जिसका घी खत्म हो गया है। इस पूरे क्रू का नसीब इतना अच्छा था कि इस फिल्म को बनाने वाला डायरेक्टर रितेश बत्रा, जिसकी ये फर्स्ट फिल्म थी, और वो भी इतना जबरदस्त डायरेक्शन दिया। बंदे ने सिर्फ 2 ही हिंदी फिल्म बनाई है, और वो भी सेकंड वाली बहुत कम लोगों ने देखा होगा। फोटोग्राफ नहीं जानते हो तो जाके देखो, 1 नंबर फिल्म है। एक बात और, कितने लोगों को पता है कि इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला वही डायरेक्टर है जिसे दिन भर तुम लोग खाली ऑनलाइन गाली देते रहते हो। What sometimes happens is that little gems sometimes get lost in the process, and a film like Lunchbox should not get lost. ये सब कुछ ज्यादा ही हैवी नहीं हो गया? लगता है मैं अपने आप को कुछ ज्यादा ही सीरियस लेने लग गया हूँ। अपनी पुरानी छपरीगिरी पे उतरना ही पड़ेगा। ये जिंदगी टेंशन लेने को नहीं दी, ये जिंदगी मनोरंजन की है। तो जिसने भी ये फिल्म नहीं देखी है और खुद को सीने फाइल बोलता रहता है, तो उसके लिए अच्छा खासा स्पा ट्रीटमेंट मैं अपने घर पे रेडी रखा हूँ, और थक जाओगे तो उसके बाद एक कुर्सी भी तुम्हारे लिए है।
तो सब लोग समझ ही गए होंगे, ये फिल्म देखो ऑस्कर लेवल है और एक्टिंग तो हिस्ट्री की बेस्ट में से एक है। मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ सटल और इनविजिबल एक्टिंग करने वाले एक्टर्स का अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पर भर भर के है। पर मेन बात ये है कि उन सब पे बात करने जाऊंगा तो मुझे एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, जो शायद मैं लेके भी आऊंगा, क्योंकि कुछ एक्टर तो मेरे फेवरेट हैं, इतना सटल एक्टिंग करते हैं कि उनकी एक्टिंग आज तक किसी को दिखी ही नहीं है। मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो क्यों ओवर जस्टिफाई कर रहा है?